ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लमसम एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या अंतर है। देखो, SIP आप लोगों ने सब सुना होगा, कोई शॉर्टकट में SIP भी बोलता है। अगर आप बिजनेस चैनल देखोगे तो SIP बोलता है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या है कि आपको हर एक मंथ आपका फिक्स हो गया कि इतना पैसा आपको निवेश करना है और एक टाइम फ्रेम पे आपके अकाउंट से कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा वो चीज़। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट नहीं है, क्योंकि हर लोग के पास 10 लाख नहीं है जो एक बार में निवेश करें, वो क्या कर सकते हैं कि उनकी सैलरी आई 2-3 तारीख की और उन्होंने अपना लाइक ऐप पे या बैंक को रिकमेंड किया कि मुझे अकाउंट से 1000 रुपया 2000 रुपया कट जाए और निवेश हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड SIP। SIP भी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। और लमसम हो गया कि एक बार में निवेश करना, यानी कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या आपके पास पैसा है 10 लाख 5 लाख 1,50,000 10,000 वो भी, और आपने फंड चूज़ किया, उसमें निवेश कर दिया, सो लॉन्ग टर्म तक रहे। तो यही बेसिकली डिफरेंसेस है लमसम और SIP में। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को, काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट है SWP क्या है। अभी तो मैंने बोला SIP, अब ये है SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो कि आज से 10 साल 15 साल के बाद मेरी जॉब अगर चली जाए या मैं रिटायरमेंट हो जाऊं तो फिर भी सैलरी के रूप में पैसा आता रहे, तो आज से ही SWP पे फोकस करना शुरू कर दें। जो भी आपकी सैलरी है, आप चाहते हो 10 साल के बाद मुझे इतना पैसा लगेगा और इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए आप उस चीज़ को देख रहे हो, तो उतना हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट आज से शुरू कर दो। अलग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस तो रहने दो, आप उसको आपको रहने देना है। जब आप सोच रहे हो कि मुझे पेंशन पर्पस से, तो उतना आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो और रिटायर होने के बाद जो है आप पैसा निकाल सकते हो। तो बेसिकली SWP का कॉन्सेप्ट है सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, यानी कि आप पैसा सिस्टमैटिक तरीके से एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे आप पैसा निकाल रहे हो, यानी मंथली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद आपको 30,000 की ज़रूरत है, 50,000 पर मंथ पे आप जो है अपना मंथली खर्चा निकाल सकते हो। तो आज से आप पैसा इन्वेस्टमेंट करो कि उतना पैसा हो जाए कि 60 साल के बाद या 40 साल के बाद, 40 साल 50 साल तक अगर मुझे 30,000 50,000 या 1 लाख, जो भी आपका गोल है, उतना आता रहे तो बेटर है। उसके अनुसार से आप वो चीज़ कर सकते हो। अगर किसी का हेल्प लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हो ट्रस्टेड से, या तो आप इंटरनेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर है, वहाँ पे भी आप कैलकुलेट इस चीज़ को काफ़ी ईजीएस्ट बोल सकते हो। तो SIP हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SWP हो गया सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, यानी कि एक तरफ इन्वेस्ट कर रहे हो और पैसा पूरा होने के बाद जो है आप उसे थोड़ा थोड़ा विथड्रॉल कर रहे हो। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक लड़का ने लिखा कि ये लाइफ का सर्कल है, पहले आप जो है जमा करो, उसके बाद बुढ़ाड़ी में निकालो। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शंस विथ म्यूचुअल फंड स्कीम। ग्रोथ फंड और डिविडेंड फंड क्या है। देखो, ग्रोथ फंड वैसा फंड्स होता है जो ग्रोथ आया वो री इन्वेस्ट हो रहा है उसमें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया या 10-10 हज़ार रुपया आप, या 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार, जो भी आपने पैसा लगाया, और 1 साल में जो रिटर्न्स आया वो फिर से उसमें इन्वेस्ट हो जा रहा है और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, 10 साल 20 साल 30 साल, तो अच्छा वेल्थ बनेगा, अच्छा वेल्थ। छोटे समय में पता नहीं चलता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा ये चीज़, कंपाउंड का इफेक्ट, जिसको बोलते हैं ना कि 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, ऐसा कुछ। सो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, कंपाउंड इफेक्ट। सो बेसिकली ग्रोथ फंड वैसा है जो कि आपके जो भी ग्रोथ हो रहा है वो फिर से री इन्वेस्ट हो जा रहा है। और डिविडेंड वैसा है जो, अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है, जो भी ग्रोथ पे डिविडेंड देती है, वो आपको वापस एक सर्टेन टाइम पे आपके अकाउंट में आ जा रहा है। तो फिक्स्ड इनकम तौर पे उसे आप देख सकते हो कि अगर आपने डिविडेंड फंड में निवेश किया है तो जो भी डिविडेंड आ रहा है, जो भी ग्रोथ पे डिविडेंड मिल रहा है, वो आपको मिल जाएगा। वही अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, री इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, बट डिविडेंड में क्या है कि आपको वो चीज़ पैसा मिल जा रहा है, तो आप रेगुलर इनकम के तौर पे उसे देख सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो उतना बेहतरीन रिटर्न्स आपके कैपिटल पे नहीं मिलेगा,
क्योंकि री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है तो कंपाउंड का इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप वैसा फंड चूज करो जो कि कंपाउंड का इफेक्ट दिखे, जो ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ लॉकिंग पीरियड। ये तो काफ़ी इजी है लॉकिंग पीरियड। जैसे बैंक में एफडी का नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, उसमें एक लॉकिंग पीरियड रहता है 5 साल, 7 साल, 10 साल का। उसके पहले अगर आप निकालेंगे तो बहुत हैवी एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। तो लॉकिंग पीरियड का होता है कि सर्टेन टाइम तक जो है लॉक किया गया, उतने के लिए नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो मोटा आपको एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। और मैं किसी को बोलूँगा अभी नहीं निकाले, उससे बेटर है कि लाइक इमरजेंसी फ़ंड आप क्रिएट कर ले और कुछ फ़ंड आप रखें इमरजेंसी के लिए, कि अगर कुछ इस तरीके का आता है तो वो फ़ंड को तोड़ना ना पड़े। इससे क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने में परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एग्जिट लोड। यही एग्जिट लोड अभी जस्ट मैंने बात किया कि अगर एक लॉकिंग पीरियड है और या किसी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्पेशली इक्विटी फंड में भी, तो एक टाइम रहता है कि 1 साल के अंदर में अगर आप विदड्रॉ करते हो अपना अमाउंट तो 1% या 2% ऐसे समथिंग एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। अगर 1 साल 2 साल के बाद करेंगे तो में भी बहुत कम रहेगा या ना के बराबर। उस चीज़ आप जो कोई भी म्यूचुअल फंड आप लें तो पढ़ ले डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो ये रहा पार्ट 2 वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।